नीरज चोपड़ा डायमंड लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। वहां पर उनके साथ विदेशी खिलाड़ी भी थे, लेकिन इस बीच एक जर्नलिस्ट ने उनसे जावेलिन थ्रो के बाहर का सवाल पूछ लिया, जो आइडियली पूछना नहीं चाहिए था। और नीरज चोपड़ा ने उस बात को बड़ी समझदारी से संभाला भी। उनसे उनकी और अरशद नदीम की दोस्ती के बारे में पूछ लिया गया। ये ऐसे वक्त में पूछा, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, रिलेशन ऑल टाइम लो पर है, ऐसे वक्त में अरशद नदीम के बारे में नीरज चोपड़ा से सवाल किया गया। उन्होंने साफ कह दिया कि पहली बात तो ये, वो और अरशद नदीम कभी क्लोज फ्रेंड नहीं थे, कभी कभी बात होती थी। और अभी अभी जो हुआ है, जैसे हालात है, उसके बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हाँ, अगर कोई आके उनसे इज्जत से बात करेगा तो उससे इज्जत से बात करना उनका काम है, क्योंकि जिस खेल को वो खेलते हैं उसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है। जाहिर सी बात है, जावेलिन थ्रो के दुनिया में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है। ये एक टीम गेम नहीं है कि एक टीम से 8 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी खेल रहे हैं। छोटा गेम है और यही कारण है कि दुनिया के जितने भी प्लेयर होते हैं उनका आपस में कॉन्टैक्ट रहता ही है। उसी तरह से अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा का भी है। और अगर इंडिया के जर्नलिस्ट को तो मेरी पर्सनली यही सलाह रहेगी कि नीरज चोपड़ा इंडिया के ग्रेटेस्ट एथलीट एवर हैं, उनको उनके खेल पर ध्यान देने दिया जाए, ना तो उनको बिना फालतू की बातों पर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाए और ना ही उनसे ऐसे वाहियात सवाल पूछे जाए। अगले ओलंपिक में इंडिया को एक मेडल पक्का मिलेगा, ये गारंटी है नीरज चोपड़ा के रूप में। और अगर ऐसे एथलीट को अपने दिमाग पर जोर देकर इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा तो डर है कि कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना पड़े। इस तरह की बातों से यकीनन कम से कम इंडियन जर्नलिस्ट को कोशिश करनी चाहिए कि नीरज चोपड़ा से इस बारे में कभी भी एक भी सवाल ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दैया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।